हमारी सादी कौम है उसको ऐसे भी फूल करने के लिए या उसको डिसीव करने के लिए भाई हमको बड़े लेटेस्ट किस्म के सर्जन्स हो गए हैं, तो ये लोग टर्किश मेथड यूज़ कर रहे हैं। फिर टर्किश नाम इसलिए भी हिट हो गया है कि आजकल टर्की वैसे भी पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बना हुआ है। पब्लिक न सिर्फ यहाँ से इंडो पाकिस्तान से बल्कि यूरोप से लोग आ रहे हैं और पूरी एक तरह की उनकी हेल्थ टूरिज़म बन गई है। लोग तुर्की में आते हैं, हफ्ता 10 दिन गुजारते हैं, उस दौरान वो हेयर ट्रांसप्लांट भी कराते हैं और वही ट्रांसप्लांट सेंटर्स वाले उनको वहीं ठहराते भी हैं, बोर्डिंग लॉजिंग प्रोवाइड करते हैं, सैर सपाटे भी कराते हैं, उसमें अपने सारे चार्जेस पूरे कर रहे हैं। टर्किश मेथड मशहूर हो गया, अदरवाइज टर्किश और यहाँ पे टेक्निक बिल्कुल एक ही है। जहाँ तक सर्जिकल टेक्निक्स का तल्लक है, किसी किस्म का भी ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, गाल ब्लैडर का है या हेयर ट्रांसप्लांट का है, ये टेक्निक्स वर्ल्ड वाइड आलमोस्ट एक ही होती हैं, कोई 1% 2% का डिफरेंट होता है। तो हमारी सादी कौम है उसको ऐसे भी फूल करने के लिए या उसको डिसीव करने के लिए भाई हमको बड़े लेटेस्ट किस्म के सर्जन्स हो गए हैं, तो ये लोग टर्किश मेथड यूज़ कर रहे हैं। फिर टर्किश नाम इसलिए भी हिट हो गया है कि आजकल टर्की वैसे भी पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बना हुआ है। वटेवर उसके फैक्टर्स हैं, जो भी रीज़न्स हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, पब्लिक न सिर्फ यहाँ से इंडो पाकिस्तान से बल्कि यूरोप से लोग आ रहे हैं और पूरी एक तरह की उनकी हेल्थ टूरिज़म बन गई है। लोग तुर्की में आते हैं, हफ्ता 10 दिन गुजारते हैं, उस दौरान वो हेयर ट्रांसप्लांट भी कराते हैं और वही ट्रांसप्लांट सेंटर्स वाले उनको वहीं ठहराते भी हैं, बोर्डिंग लॉजिंग प्रोवाइड करते हैं, सैर सपाटे भी कराते हैं, उसमें अपने सारे चार्जेस पूरे कर रहे हैं। तो इस वजह से टर्किश मेथड मशहूर हो गया, अदरवाइज टर्किश और यहाँ पे टेक्निक बिल्कुल एक ही है। तो एक दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मेरे ख्याल में, तो मुझे भी अब अल्लाह की वजह से काफ़ी अरसा हो गया है इस फील्ड में, तो ये जो टर्किश मेथड में सो कॉल्ड DHI मेथड और या सफ़ायर ब्लेड का है, ये तो बड़ी पुरानी है, 10 12 15 साल से फील्ड में रह के और नाकाम हो चुके हैं। तो अब लोगों को वैसे ही वो इस तरफ ल्यूर करना है ना, या एक तरफ इस तरफ माइल करने के लिए कि जी हमको बड़े एडवांस्ड किस्म की टेक्निक इस्तेमाल करें। और टर्किश टेक्निक ये मेरे हाथ में पकड़े हुए दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आप देख लें, इसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई इतनी सोफिस्टिकेटेड या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। ये वो सफ़ायर ब्लेड है, थोड़ा सा ज़रा ये फ़ाइन है, इसमें कट्स ज़रा करीब बनते हैं, लेकिन वो कट्स करीब बनाना भी कोई इतना नहीं है। एक्चुअली कट्स को और इनको बिल्कुल अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए, ना बहुत करीब ना बहुत दूर। बहुत करीब करेंगे तो स्किन डैमेज होने का ख़तरा होता है, बहुत दूर करेंगे तो बाद में जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपके हेयर फॉलिकल्स में गैप्स होंगे जिस पे पेशेंट्स इतराज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी भी वो जो पुराना क्लासिकल मेथड है, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, डिज़ाइन का फ़र्क है, बेसिकली वही टेक्निक है। अभी ऑटो इंजेक्टर ऐसे कहते हैं जैसे कोई ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ऑटो इसमें सिंपल ये है कि ग्राफ्ट लेके डाल देते हैं और ये साथ ही कट करता है और साथ ही ग्राफ्ट अंदर चला जाता है। तो हम जो टेक्निक क्लासिकल स्टैंडर्ड जो कामयाब तरीन सदियों तो नहीं कहना चाहिए, डेकेड से आजमाई हुई है, उसमें ये है कि फोर्सेप्स से आराम से डेलिकेटली, ग्राफ्ट एक बड़ी डेलिकेट चीज़ है, छोटा सा होता है, एक बाल बराबर, तो देखें ना मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर 1 या 2 बालों की रूट्स हों, तो बहुत डेलिकेट सा स्ट्रक्चर होगा, उसको बड़े आराम से हाथ से हैंडल किया जाता है, तो उसके लिए फोर्सेप्स यूज़ किए जाते हैं। तो उस टेक्निक को डिग्रेड करने के लिए उस फोर्सेप्स के लिए वर्ड चिमटा यूज़ कर देते हैं और इसके लिए ऑटो इंजेक्टर यूज़ कर देते हैं कि जैसे पता नहीं ऑटो इंजेक्टर में कौन से कंप्यूटराइज्ड मेथड्स लगे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टर्किश मेथड को एज सच मेरे ख्याल में तो कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, बेसिक वही है कि ग्राफ्ट्स लेके उनको आराम से आगे डेलिकेटली अच्छी तरीके से हैंडल करके स्किन के अंदर प्लेस करते हैं। फोर्सेप्स का इस्तेमाल तो वहाँ डोनर एरिया में भी है ना, जब आपने पंच करना है तो निकालते उसी फोर्सेप्स से जिसको आप डिग्रेड करके चिमटे का वर्ड यूज़ करते हैं, उसी फोर्सेप्स से ला के आपने प्लेस करना है ऑटो इंजेक्टर में। और अगर ऑटो इंजेक्टर में उसकी पहली अटैम्प्ट में पोजीशन आपकी ठीक आ गई तो वेल एंड गुड, अगर ज़्यादा अंदर चला गया या थोड़ा सा बाहर रह गया तो उसकी रीपोजिशनिंग आप उसी फोर्सेप्स से करते हैं जिसको आप रुस्वा करने के लिए जो चिमटे का नाम लेते हैं। तो फोर्सेप्स तो इनएविटेबल है, उसके बगैर तो ये टेक्निक हो ही नहीं सकती।